तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि जिस वक्त राणा को गोली मारी गई थी उस वक्त क्या माहौल था। पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है, खिलाड़ी मैदान में इंतजार कर रहे हैं मैच शुरू होने के, ठीक उससे पहले वार्म अप कर रहे हैं और तभी अचानक गोलियों की आवाज, तरतराहट सुनाई देती है। उसके बाद एक माहौल बदलता है, लोग भागने लगते हैं। दहशत का ये माहौल इस कैमरे में कैद हुआ है। देखिए किस तरह से अचानक ही ये मुड़ते हैं और जिस तरफ से गोलियां चल रही थी उस तरफ मुड़ जाते हैं। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परिंजा भी जुड़ गए हैं। पुनीत, जो ये तस्वीरें हम देख रहे हैं इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मौके पर काफी भीड़ थी। इस भीड़ के बीच में हमलावर पहुंचते गोलियां मार देते। इतना बड़ा आयोजन पुनीत, क्या वहां पर पुलिस वाले नहीं होंगे? कैसे हो सकता है? अगर पुलिस वाले थे तो उनका कोई खौफ ही नहीं है इन हथियारों के ऊपर? काफी ज्यादा बड़ी संख्या में दर्शक जो थे वो वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगातार वहां पर गोली चलाते हैं, आराम से आते हैं और मौके से फरार भी हो जाते हैं और हवा में फायरिंग करते हुए निकलते हैं ताकि कोई इनको पकड़ ना सके। जाहिर तो और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि जो पुलिस चौकी है वहां से महज 500 मीटर दूर है और अच्छे खासे शॉपिंग मॉल्स भी उस एरिया में, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी इंसिडेंट जो है वो वहां पर हो जाता है। तो सवाल तो यहाँ पर खड़ा होता ही है कि आखिरकार बिना किसी डर के, किसी माहौल के गैंग वहां पर आते हैं, बदमाश गोलीबारी करते हैं, न सिर्फ गोलीबारी करते हैं बल्कि एक आदमी की हत्या भी कर देते हैं और उसके बाद बाइक पर ही सवार होकर वो आसानी से निकल भी जाते हैं। तो सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर पुलिसकर्मी उसमें कोई सुरक्षा बल थे वहां पर क्यों मौजूद नहीं थे, जबकि जो ऑर्गेनाइजर है उनका ये कहना है कि उन्होंने बाकायदा परमिशन दी थी यहाँ पर टूर्नामेंट की, लेकिन बावजूद उसके। चलिए, टूर्नामेंट का जिक्र हम कर रहे हैं पुनीत, एक बार फिर से ये टूर्नामेंट की तस्वीर हम दिखाते हैं। देखिए किस तरह से गोलीबारी हुई थी और जिस वक्त गोलीबारी हुई उस वक्त माहौल क्या था, एक बार सुनिएगा और देखिएगा। जेतू खेडूगी बई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਇਹਦੇ जेतू खेडूगी बई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਭਾਈ जेतू खेडूगी बई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਭਾਈ ਭਾਈ ਇਹਦੇ जेतू खेडूगी बई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਭਾਈ जेतू खेडूगी बई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। पुनीत, जिस जगह पे ये घटना हुई है उस घटना पे आप भी गए थे, इस जगह पर मतलब मौका वारदात पे आप जा चुके हैं। जो तस्वीर हम देख रहे हैं इसको जरा समझाइएगा कि जो हमलावर है किस तरह से उन्होंने एंट्री की, किस तरह से सबके सामने गोली मार के आराम से चले गए, क्योंकि कुछ एक सुरक्षाकर्मी या पुलिस वाले हैं जो हमें दिख भी रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन हुआ है तो पुलिस तो तैनात रही होगी वहां पर। देखिए जाहिर तौर पर वहाँ पर थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर थे उनका जो बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि थोड़ी देर पहले ही वहाँ पर जो डीएसपी हैं यहाँ के मोहाली के, वो वहाँ पर थे एज ए चीफ गेस्ट। जैसे ही वो जाते हैं 5 मिनट बाद ये इंसिडेंट शुरू होता है। ये पूरा ओपन एरिया है, रोड के बिल्कुल साथ में ही सटा हुआ एक खाली ग्राउंड है, ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर ये पूरा जहाँ पर ये आयोजन हो रहा था। और जैसे ही जो राणा बालाचोरिया है वो मैच जीतता है, मैच जीतने के बाद वो अपनी टीम के साथ बाहर की तरफ आता है तो उतनी देर में 2 शख्स उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि उन्होंने सेल्फी लेनी है। और वो जब पार्किंग की तरफ जैसे ही वो बाहर बढ़ता है, क्योंकि पूरा ओपन है, कवर्ड नहीं है, ये एक खुला मैदान है जहाँ पर ये पूरा आयोजन हो रहा था, और जैसे ही वो सेल्फी लेने के लिए बाहर की तरफ उसको लेके जाता है और वहीं पर उसके सिर पर पहले तो शॉट डालता है और उसके बाद एक के बाद एक गोली जो है वो वहां पर चलानी शुरू कर देता है, क्योंकि जो हमलावर थे उनको ये डर था कि जैसा बता रहे हैं कि यानी कि राणा के टीम का मैच खत्म हो चुका था और उसके बाद जब वो निकल रहा था उस वक्त हमला किया गया था। जो तस्वीर है आप देख रहे हैं कि जब राणा निकल चुका है फिर दूसरी टीमें आमने सामने होने जा रही है, ठीक उसी वक्त ये हमला हुआ है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वार्म अप चल रहा है मैदान के अंदर, लेकिन गोलियां चल रही हैं थोड़े से मैदान के बाहर जहां से राणा अपने टीम के साथ निकल रहा था जब उसके ऊपर हमला किया गया। बहरहाल
पुलिस को इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, उसमें क्या खुलासा करती है, आरोपियों को लेकर जो हत्यारे उनके बारे में क्या जानकारी देते हैं, वो भी आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे।